अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे पंचत्रिंशत्तमो अध्यायः वेद व्यासाख्यान स्वयंभूमनंतर वर्णन नाम। ओ सूतवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवमित्रश्च साकल्यो महात्मा द्विजपुंगवः चकार संहिता पंच बुद्धिमान वेद वित्तमाः पंच तस्या भवच्छिष्या मुद्गलो गोखलस्तथा खालीयान सुतपावत सहा सैशिरे यश्च पंचमः प्रोवाच संहितास्तिस्रो साको वैणो रथीतरः निरुक्तं च पुनश्चक्रे चतुर्थं द्विजसत्यमाः तस्य शिष्यास्तु चत्वारः पैलश्चे लक्षणकस्तथा धीमान् च तबेलाकस्य गजश्चैव दुजोत्तमाः भास्कलिस्तु भरद्वाजास्तिस्रः प्रोवाच संहिता त्रयस्तस्या भवन्शिष्याः महात्मानो गुणान्विता धीमाश्च त्वापनापश्च पन्नगारिश्च बुद्धिमान तृतीयाश्चर्यवस्ते च तपसा सांसितव्रताः वीतरागा महातेजा संहिता ज्ञानपारगा इत्येते बहुव्रचा प्रोक्ता संहिता यः प्रवर्तिता वैशम्पायन शिष्योऽसो यजुर्वेदं कल्पयत षडशीतिस्तु तेनोक्ता संहिता यजुषां शुभा शिष्येभ्यः प्रददौताश्च अजगूहस्तेन विधानता एकस्तत्र परित्यक्तो याज्ञवल्क्यो महातपा षडशीतिस्तथा शिष्या संहितानां विकल्पकाः सर्वेषामेव तेषां वै त्रिधा भेदा प्रकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिधा भेदास्तु ते वेदो भेदेस्ते समन्वय त्रिधा भेदास्तु ते वेदो भेदेस्मिन्न वसे बमे शुभे उदीच्या मध्यदेश्याश्च अप्राच्याश्चैव पृथग्विधाः श्यामाया निरुदीच्यानां प्रधानः सम्बभूवः मध्यदेशो प्रतिष्ठास्ता चासुरी प्रथमा स्मृताः अलम्बिरादि प्रत्यांचा अत्रयो देश्यादयस्तु ते इत्येते चरका प्रोक्ता संहिता वादिनो द्विजाः ऋषयः ऊचु चरकाध्वर्ययः केनो कारणं ब्रूहि तत्त्वता किं चीर्णं कस्य वा हेतोश्चरकत्वं हि भेजिरे सूतवाचो कार्यमासीदृषीणां च किञ्चित् ब्राह्मणः सप्तमाः मेरुपृष्ठं समासाद्य तैस्तदा त्वितिमन्त्रितम् अयो वात्र सप्तरात्रेणो नागच्छेद् द्विजसत्यमा सः कुर्याद् ब्रह्महत्यां वै समयो न प्रकीर्तिता ततस्ते सगणा सर्वे वै सम्पायन वर्जिता अप्रययुः सप्तरात्रेणो यत्र सन्धिः कृतो भवतो ब्रह्मणानां तु वचनादो ब्रह्महत्यां चकार सा शिष्या न तो समानीय सा वै सम्पायनो ब्रवीतो ब्रह्महत्यां चरध्वम वै अमतकृते द्विजसत्यमा सर्वे यूयं समागम्य अब्रूत काममहितं वचः याज्ञवल्क्योवाचो अहमेकश्चरिष्यामि तिष्ठन्तु मुनयस्तु मे बलेनोत्थापयिष्यामि तपसा स्वेन भाविता एवमुक्तस्तथा क्रुद्धो याज्ञवल्क्यमथा त्यजत उवाच यत्त्वयाधीतं सर्वं प्रत्यर्ययस्व मे। ओम नमः शिवाय। एवमुक्त्वा स्वरूपाणि यजूंसि गुर्वे ददौ रुधिरेण तथोक्तानि छर्दित्वा ब्रह्मवित्तमाः तथा सा ध्यानमास्थाय सूर्यमाराधे यद्विजा सर्वे ब्रह्म यदुत्पन्नं तमगत्वा प्रतिष्ठिता ततो यानि गतानि ऊर्ध्वम् अयञ्जुष्यादित्यमण्डलं तानि तस्मै ददौ तुष्टा सूर्यो वै ब्रह्मरातये अस्वरूपाय मार्तण्डो याज्ञवल्क्याय धीमते अयजुंस धीमते तानि ब्रह्मणा येन केनचितो अस्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वाजिनो भवनो ब्रह्महत्या तु ये शीर्णाम् चरणाचरका स्मृता वैशम्पायन शिष्यास्ते चरकाः समुदाहृता इत्येते चरका प्रोक्ता वाजिनस्तु निबोधत
याज्ञवल्क्यस्य शिष्यास्य कण्वो बौधेय एव च मध्यन्दिनस्तु सापत्यो वैधेयास्यद्य बौद्धको तापनीयास्य वत्साश्च तथा जावालकेवलो आवटी च तथा पुण्ड्रो वैणो या सपैरासराः इत्येते बाजिना प्रोक्ता 10 पंच च सत्यमाः शतमेकाधिकं ज्ञेयं यजुंसा ये विकल्पकाः पुत्रमध्यापयामास सुमन्तुमथ जैमिनी सुमन्तुश्चापि सुत्वानं पुत्रमध्यापयत् पुनः सुकर्माणां ततः सुनवान् पुत्रमध्यापयत् पुनः सा सहस्रमधीत्यासु सुकर्माप्यथ संहिता प्रोवाचात सहस्रस्य सुकर्मा सूर्यवर्चसा अनध्यायेष्वधीयानास्तञ्जघानो शतक्रतुः प्रायोपवेशमकरोत्ततोऽसौ शिष्यकारणात् क्रुद्धं दृष्ट्वा तत्तः सक्रोवरम् असूथ पुनर्ददौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भविष्यतो महावीर्यो शिष्यो ते तुलवर्चसो अधियाताम महाप्राज्ञो सहस्रं संहिता उभौ एते सुरा महाभागा संक्रुद्धा दुजसत्यमा इत्युक्त्वा वासवा श्रीमान् सुकर्माणां यशस्विनं शान्तक्रोधं दुजं दृष्ट्वा क्षिप्रमन्तर्धात प्रभु तस्य शिष्यो भवद्भीमानो अपौस्याञ्जुरे दुजे सत्यमाः हिरण्यनाभा कौसल्यो द्वितीयो भूनेराधिपः अध्यायपते पौष्यञ्जी सहस्रार्धं तु संहिता ते नाम्नोदीच्य सामाना शिष्या पौष्यञ्जिना शुभा सत्वानि पंचकौशिल्या संहिता नाम धीतवानो शिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्तु प्राच्य सामगाः लौंगाक्षी कुसुमिश्चैव कुशीदिर्लाङ्गलिस्तथा पौष्यञ्जी शिष्य चत्वारास्तेषां भेदान् निबोधत नाडायनीया असहतण्डी अपुत्रस्तस्मादनो वैननामा सुविद्धानो असतो सकोतिपुत्रः सुमहासुनामा चैतन्ना भेदान् वित्तलौगाक्षिणस्तु त्रयस्तु कुसुमे शिष्या और सा पारासरः नाभिर्वित्तस्तु तेजस्वी त्रिविधा कौसुमा स्मृता सौरिषु शृंगी पुत्रश्च द्वावेतो तु चिरव्रतो राणायणी हि सौमित्री हि सामवेदा विशारदो अप्रोवाच संहितास्ति स्रः शृंगिपुत्रो महातपा वैनः प्राचीन योगश्च सुरालश्च द्विजोत्तमा प्रोवाच संहिता षट्तु पाराशरयस्तु कौथुमः। ओम नमः शिवाय। आसुरायण वैसाख्यो वेद वृद्ध परायणो प्राचीन योग पुत्रश्च बुद्धिमाश्च पतंजलि कौथुमस्य तु भेदाश्च पराशर्यश्च षट् स्मृता लांगलः शालिहोत्रश्च षडुवा चाथ संहिता हाली निर्जा महानिश्च जैमनिर्लोम गायनी कुंडश्च अकोहलश्चैव षडेते लांगला स्मृताः एते लांगलिना शिष्या संहिता वै प्रवर्तिता एको हिरण्यनाभस्य कृता शिष्यो नृपात्मजाः अशोकरोतु चतुर्विंश संहिता द्विपदां वरा प्रोवाच च विशिष्ये भो येभ्यस्तांश्च निबोधत राडिश्च राडवीयश्च पंचमो वाहनस्तथा अतल्को माण्डुकश्चैव कालिको राजीकस्तथा गौतमश्चाभिजस्तश्च असोमराजायनस्तथा अपुष्टिश्च परिकृष्टश्च उलूखलक एव च यावीयसस्तु वैशाली रंगुलीयश्च कौशिका अशाली मंजरी पाकश्च साधीयः कनीनिश्च यः पाराशरयस्तु धर्मात्मा इति क्रांतास्तु सामगाः असामगानातु सर्वेषां अश्रेष्ठो द्वौ परिकीर्तितो पौष्यजिश्च कृतश्चैव संहिता नाम विकल्पको अथर्वाणं द्विजा कृत्वाः सुमन्तु हृदयदाद्विजाः कबंधाय पुनः कृष्णं सा चा विद्वान् यथा श्रुतं कबंधस्तु द्विधा कृत्वाः पथ्यायकं पुनर्ददौ द्वितीयं देवशर्याय द्वितीयं देवदर्शाय असा
सा चतुर्धां करोत प्रभु मोदो ब्रह्मबलश्चैव पिप्पलादस्तथैव च सौल्कायनिश्च धर्मज्ञश्चतुर्थस्थापयसि स्थिता देवदर्शस्य चत्वारा शिष्या हेते दृढव्रता पुनश्च त्रिविधम विद्धि पथ्यानाम भेदमुत्तमम् अजाञ्जलिः अकुमुदादिश्च तृतीयः सौनकः स्मृतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रवे द्वितीयां संहिता धीमान् सैन्धवायन संगीते सैन्धवो मुञ्जकेश्यश्च अभिन्नामाधाद्विधा पुनः नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः असंहिता विधि चतुर्थोऽङ्गिरसः कल्पः शान्तिकल्पश्च पञ्चमः श्रेष्ठत्वथर्वाणामेते संहितानां विकल्पकाः खड्गः कृत्वा मया युक्तं पुराणामृषि सत्यमाः आत्रेयः सुमतिर्धीमान् कश्यपो ह्याकृतव्रणः भारद्वाजोऽग्निवर्चाश्च वसिष्ठा मित्रयुश्च सावर्णी सोमदत्तिश्च सुशर्मा सांसपायिनः एते शिष्या मम प्रोक्ता पुराणेषु धृतव्रता त्रिभिस्तस्त्र अकृतास्तिस्र संहिता पुनरेभिः काश्यपा संहिता कर्ता सावर्णी सांसपायिना मामिका तु चतुर्थी स्यात् तस्त्रो मूल संहिता सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाश्चैकार्थवाचिका पाठान्तरे वृथा भूता वेदशाखा यथा तथा चतुः साहस्रिका सर्वा सांसपायनमाकृते चतुसाहस्रिका सर्वाः सांसपायन कामृते लौमहर्षणिका मूला तथा कास्यापि का पराः सावर्णिका तृतीया सा ब्रजु वाक्यार्थमण्डिता सांसपायनिका चान्याः नोदनार्थो विभूषिता सहस्राणि ऋचां चाष्टौ षट्शतानि तथैव च एता पञ्चदशान्याश्च दशान्या दशभिस्तथा सवालिखिल्याः सप्तैता असुपर्णा प्रकीर्तिता अष्टौ सामसहस्राणि सामानि च चतुर्दशः सारण्यकं सदोहं च एतद् गायन्ति सामगा द्वादशैव सहस्राणि छन्द आध्वर्ययं स्मृतं यजुषां ब्रह्मणानां च तथा व्यासो व्यकल्पयत असामग्र्यारण्यकं तस्मात् समन्त्रकरणं तथा अतः परं कथानं तु पूर्वम् इति विशेषणं ग्राम्यारण्य समन्त्रं तद्र ब्रह्मण यजु स्मृतं तथा हरि द्रवीर्याणाम् अखिलान्युपखिलानि तु तथैव तैत्तिरीयाणां परक्षुद्रा इति स्मृतं 200 शतान्यूने वेदे वाजसैनेयके ऋग्गणः परिसंख्यातो ब्रह्मणा तु चतुर्गुणम् 8 सहस्राणि शतानि वाष्टावशीतिरन्यान्याधिकानि वाचा एतत् प्रमाणं यजुषामृचां च ससुक्रियां सखिलं यज्ञबालकम्। ओम नमः शिवाय। तथा चरण विद्यानाम प्रमाणो सहितं शृणु षट् सहस्रमृचा मुक्तमृचः षड्विंशति पुनः एतावदधिकं तेषां यजुः किमपि वक्ष्यते 11 सहस्राणि ऋचश्चान्यां दशोत्तराः ऋचां 10 सहस्राणि ह्याशीतिस्त्रीश देवतु सहस्रमेकं मंत्राणां मृचा मुक्तं प्रमाणिता असहस्रमन्याद्विज्ञेया अमृषिभिर्विंशति विना एतदङ्गिरसं प्रोक्तां तेषामारण्यकं पुनः इति संख्या प्रसंख्याता शाखा भेदास्तथैव तु कर्तारश्चैव शाखानां भेद हेतुस्तथैव च सर्वमन्तरेष्वेवं शाखा भेदा समाश्रिता अप्राजापत्या श्रुतिर्नित्याः तद्विकल्पास्तु मे स्मृता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अनित्याभावदेवानां अनित्याभावाद्देवानां मंत्रोत्
उत्पत्तिः पुनः पुनः द्वापरेषु पुनर्भेदा श्रुतीनां परिकीर्तिता। एवं वेदं तदाप्यस्य भगवान् ऋषि सत्यमा शिष्येभ्यस्य प्रदत्त्वा तु तपस्तप्तुं वनं गताः। तस्य शिष्य प्रशिष्यस्तु शाखा भेदास्तु मे कृता अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरा। धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याश्च चेमांश्चतुर्दश आयुर्वेद धनुर्वेदो गन्धर्वश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या अहृष्टादशैभिः ज्ञेया ब्रह्मर्षया पूर्वं तेभ्यो देवर्षयः पुनः राजर्षयः पुनस्तेभ्यः ऋषिः प्राकृतयस्त्रिधा काश्यपेषु वसिष्ठेषु तथा भृगवङ्गिरो त्रिषु पंचस्वेतेषु जायन्ते गोत्रेषु ब्रह्मवादिना यस्माद्रसन्ति ब्रह्माणां ततो ब्रह्मर्षया स्मृता। धर्मस्याथो पुलस्यस्तो क्रतोश्च पुलहस्य च प्रत्यूषस्य च देवास्य कश्यपस्य तथा पुनः देवर्षया सुतासु तेषां नाम तस्तान्निबोधत। देवर्षि धर्मपुत्रौ तु नारायण बुभौ अबालिखिल्या क्रतो पुत्रा कर्दमा पुलहस्तु कुबेरश्चैव पौलस्त्या प्रत्युष्य दलश्रुता नारदा पर्वतश्चैव कश्यपस्यात्मजा बुभौ रिसन्ति वेदान्यस्मात्ते तस्माद्देवर्षया स्मृता। मानवे चैव ये वंशे एलवंशे च ये नृपा ये च ऐक्ष्वाकनाभागा गेया राजर्षयस्तु ते रिसन्ति रञ्जनाद्यास्मात् प्रजा राजर्षयस्तथा ब्रह्मलोको प्रतिष्ठास्तु स्मृता। ब्रह्मर्ष योमलाः देवलोको प्रतिष्ठास्तु गेया देवर्षया शुभा इंद्रलोको प्रतिष्ठास्तु सर्वे राजर्षयो मता। अभिजात्याथ तपसा मंत्र व्यवहारणस्तथा ये च ब्रह्मर्षया प्रोक्ता दिव्या देवर्षयश्च ये राजर्षयस्तथा चैव तेषां वक्ष्यामि लक्षणं भूतं भव्यं भवज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा संतुष्टाश्च स्वयं ये तु संबुद्धा येन वै स्वयं तापसेह प्रसिद्धा ये गर्भे यश्च प्रवेदितं मंत्रव्यवहारिणे ये च ऐश्वर्यात् सर्वगाश्च ये एते राजर्षयो युक्त्वा देवदुजन्नृपाश्च ये एतान् भावनधिगता ये वैतऋषयो मताः सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षया स्मृता। दीर्घायुषो मंत्रकृतो ईश्वरा दिव्यचक्षुषा बुद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रावर्तकाश्च ते षट्कर्मो निरता नित्यं शालीना ग्रहमेधिना तुल्य व्यवहरन्ति स्म ह्यादुष्टय कर्म हेतुभिः अग्राम्यैर्वर्तयन्ति स्म रसैश्चैव स्वयं कृतय कुटुम्बिनो बुद्धिमन्तो वनान्तरनिवासिनाः कृतादिषु युगाख्यासु सर्वैरेव पुनः पुनः वर्णाश्रमव्यवस्थानं क्रियते। प्रथमं तु वै प्राप्ते त्रेतायुगमुखे पुनः सप्तर्षयस्तुः प्रवर्तयन्ति ये वर्णानाश्रमां चैव प्रवर्तयन्ति ये वर्णानाश्रमाश्चैव सर्वशाः तेषामेवान्वये वीरा उत्पद्यन्ते पुनः पुनः जायमाने पिता पुत्रे पुत्रः पितरी चैव हि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एवं संतत्य विच्छेदाद्वर्तयन्त्यायुगक्षयात् अष्टाशीतिसहस्राणि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम अर्यमणो दक्षिणं ये तु पितृयानं समाश्रिता दाराग्निहोत्रिणस्ते वै ये प्रजा हेतव स्मृताः गृहमेधिनस्त्वसंख्येया शमशानान्याश्रयन्ति ते अष्टाशीतिसहस्राणि निहिता उत्तरापथे ये श्रूयन्ते दिवं प्राप्ता ऋषयो ह्यूर्धरेतसा मंत्र कर्तारो जायन्ते च युगक्षयात् एवमावर्तमानास्ते द्वापरेषु पुनः पुनः कल्पानामर्षविद्यानां नानाशस्त्रकृतश्च ये क्रियते
कीर्तेयैर्व्यवहृतिर्वैदिकानां च कर्मणामो वैवस्वन्तेन्तरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः अष्टाविंशति अकृत्यो वै वेदा व्यस्ता महर्षिभिः सप्तमे द्वापरे व्यस्ता स्वयं वेदा स्वयंभुवाः द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासा प्रजापति तृतीये चोषणा व्यासश्चतुर्थे च बृहस्पति सविता पंचमे व्यासो मृत्यु षष्ठे स्मृता प्रभु सप्तमे ता तथैवेन्द्रो वसिष्ठाश्चाष्टमे स्मृता और सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे स्मृता एकादशे तु त्रिवर्षा और सनध्वजस्ता परम त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चतुर्दशे त्रय्यारुणि पंचदशे षोडशे तु धनञ्जया कृतञ्जयः सप्तदेशो सोष्टादशे स्मृता ऋजीशास्तु भरद्वाजो भरद्वाजात्तु गौतमाः गौतमादुत्तमश्चैव ततो ह्यार्यवनः स्मृता हर्यवनात् परो वेनो स्मृतो वाजस्रवास्तताः अर्वाक्च वाजस्रवसः सोममुख्यायनस्ततः तृणबिन्दुस्ततस्मात् अजस्त्राणबिन्दुतः ततजाच स्मृता शक्ति शक्तिश्चापि पराशरा जातु कर्णो भवत्तस्मात् स्माद्द्वैपायन स्मृतः अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासा पुरातनाः भविष्ये द्वापरे चैव द्रोणिर्द्वैपायने च द्वैपायनेऽपि च वेदव्यासे ह्यति तेऽस्मिन् भविता सुमहातपाः भविष्यन्ति भविष्येषु शाखा प्रणयनानि तु तस्यैव ब्रह्मणो ब्रह्मो तपसः प्राप्तमव्ययं तपसा कर्म च प्राप्तं कर्मणा चापि ते यशः पुनश्च तेजसा सत्यं सत्येनानन्दमव्ययं व्याप्तं ब्रह्मामृतं शुक्रं ब्रह्मैवामृतमुच्यते ध्रुवमेकाक्षरमिदा अमोमित्येव व्यवस्थितम् अबृहत्वादो अब्रह्मणाश्चैव तद्ब्रह्मोत्याभिधीयते अप्रणवावस्थितं भूयो अभूर्भुवः स्वरिति स्मृतम् अथर्वो ऋग्यजुषाम्नि यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः जगतः प्रलयोत्पत्तो अयत्तक् कारण संगीतम अमहता परमम गुह्यम तस्मै सुब्रह्मणे नमः ओ आगाधा पारमक्ष्यम और जगत सम्मोह संभवम और संप्रकाश प्रवृत्तिभ्यां पुरुषार्थ प्रयोजनम और सांख्य ज्ञानवताम निष्ठा और गति समदमात्मनामो और यत्तादव्यक्त अमतम प्रकृतिर्ब्रह्म शाश्वतम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रधानमात्यायोनिश्च ग्रह्यं सत्वं च शास्यते अविभागास्तथा शुक्रमक्षरं बहुधात्मकं परब्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। कृते पुनः क्रिया नास्ति कुत एवा कृतक्रियाः अशक्रदेव कृतं सर्वं यद्वै लोके अकृताकृतं श्रोतव्यं वा श्रुतम् अवापि तथैवा साधु साधु वा ज्ञातव्यं वाप्यमन्तव्यम् अस्पृष्टव्यं भोज्यमेव च द्रष्टव्यं वाथ श्रोतव्यं घ्रातव्यं वा कथञ्चन दर्शितं यदनेनैव ज्ञातं तद्वै सुरर्षिभिः यन्य दर्शितवानेश कस्तदन्वेष्टुमर्हति। सर्वाणि सर्वं सर्वांश्च भगवानेव सोऽब्रवीत यदा यत् क्रियते येन तदा सत्तत्सोऽभिमन्यते यत्रेदं क्रियते पूर्वं न तदन्येव भासितं यदा च क्रियते किञ्चित् केनचिद्वा कथं क्वचित् तेनैव तत्कृतं कृत्यं कर्तॄणां प्रतिभाति वै विरिक्तं चातिरिक्तं च ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये धर्माधर्मो सुखं दुःखं मृत्युश्चामृतमेव च ऊर्ध्वं तिर्यगधो भावस्तस्यैवा दृष्टकारिणा स्वयं भुवोऽथ ज्येष्ठस्य ब्रह्मणा परिमेष्टिना प्रत्येक वेद्यं भवति त्रेतास्तु पुनः पुनः अभ्यस्यस्ते अह्येक वेद्यं तु द्वापरेषु पुनः पुनः ब्रह्मा चैतानुवाचाद तस्मिन् वैवस्वतेऽन्तरे आवर्तमाना ऋषियो युगाख्यासु पुनः पुनः कुर्वन्ति संहिता ह्येते जायमाना परस्परम् अष्टाशीतिसहस्राणि श्रुतर्षीणां स्मृतानि वै तत्त्वया
तावत्याः संहिता ह्येता आवर्तते पुनः पुनः श्रिता दक्षिणपन्थानं ये शमशानानि भेजिरे युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तय पुनः पुनः द्वापरेष्व सर्वेषु संहितास्तु श्रुतर्षिभिः तेषां गोत्रेषु मा शाखा भवन्ति हि पुनः पुनः अतः शाखास्ते च कर्तारो भवन्ति हा युगक्षयात् एवमेव तु विज्ञेया अतीता नागतेष्वपि मन्वन्तरेषु सर्वेषु शाखा प्रणयनानि वै आतितेषु व्यतीतानि वर्तन्ते साम्प्रातेऽन्तरे भविष्यन्ति च यानि अस्युर्वर्त्यस्ते नागतेष्वपि अपूर्वेण पश्यि मम ज्ञेयं वर्तमानेन चोभयम् एतेन क्रमयोगेन मनवन्तर विनिश्चयः एवं देवा सपितरः ऋषियोः मनवश्च वै मन्त्रैः सहोर्ध्वं गच्छन्ति ह्यावर्तन्ते च तैसः जनलोकात् सुरा सर्वे दशकल्पान् पुनः पुनः पर्यायकाले सम्प्राप्ते सम्भूता निधनस्यते अवश्याभाविनार्थेन असम्बध्यन्ते तदा तु ते ततस्ते दोषवज्जन्म पश्यन्तो रोगपूर्वकं निवर्तते तदा वा वृत्तिः सा तेषां दूरदर्शनात् एवं देवयुगानिह दशक्रतो विवर्ते वै जनलोकात् तपोलोकं गच्छन्ति हानिवर्तकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविन्दाय जगत्पते देवतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः एवं देवयुगानिह व्यतीतानि सहस्रशा निधनं ब्रह्मलोके वै गतानि ऋषिभिः सह नाशक्य अनुपूर्वेण तेषां वक्तुं सुविस्तरा अनादित्वाच्च कालस्य संख्यानां चैव सर्वशः मन्वन्तराण्यतीतानि यानि कल्पय पुरासः पितृभिर्मुनिभिर्देवैः सार्धं च ऋषिभिः सह कालेन प्रतिसृष्टानि युगानां च विवर्तनम् एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च सप्रजानि व्यतीतानि शतशोथ सहस्रशा मन्वन्तरान्ते संहारान्ते च सम्भवा देवतानां ऋषीणां च मनोपितृगणस्य च न शक्य आनुपूर्वेण वक्तुं वर्षशतैरपि विस्तरस्तु निसर्गस्य संहारस्य च सर्वशा मन्वन्तरस्य संख्या तु मानुषेण निबोधितः मन्वन्तरास्तु संख्याता संख्यानार्थविशारदय 63 कोट्यस्तु सम्पूर्णा संख्याता संख्यया द्विजय सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि च संख्यया विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं साधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषेण प्रकीर्तिता वर्षाग्रेणापि दिव्येन प्रवक्ष्याम्युत्तरं मनो 68 दिव्यया संख्यया स्मृतम् द्विपञ्चशतास्थान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 14 गुणो ह्येषो कालो ह्याभूत सम्प्लवम् अपूर्णं युगसहस्रं स्यात् तदा ब्रह्माणः स्मृतं तथा सर्वाणि भूतानि दागधान्यादित्यरश्मिभिः ब्रह्मणामग्रता कृत्वा सह देवर्षि दानवै प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं देवं नारायणं प्रभुं सा सृष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः इत्येष स्थितिकालो वै मतो देवर्षिभिः सह सर्वमन्वन्तराणां हि प्रतिसन्धि निबोधत युगाख्याया समुद्दिष्टा प्रागे तस्मिन्मयान्नघा अकृतत्रेतादि संयुक्तं चतुर्युगमिति स्मृतम् तच्चैक सप्तति गुणं परिवृत्तम् अतुसाधिकम् अमनोरेतमधिकारं प्रोवाचो भगवान् प्रभु एवं मन्वन्तराणां च सर्वेषामेव लक्षणम् अतीतानागतानां वै वर्तमानेन कीर्तितम् इत्येष कीर्तिता सर्गो मनो स्वायम्भुवस्य ते प्रतिसन्धि तु वक्ष्यामि तस्य चैवापरस्य च मन्वन्तरं तथा पूर्वं ऋषिभिर्देवतैः सह अवश्याभाविनार्थेन यथा वद्विनिवर्तते
एतस्मिन्नन्तरे पूर्वं त्रैलोक्यस्येश्वरास्तु ये सप्तर्षयश्च देवाश्च पितरो मनवस्तथा मनवन्तरस्य काले तु सम्पूर्णे साधिके तदा क्षीणेऽधिकारे संविघ्ना बुद्धा अपरिययमात्मनाः महर्लोकायते सर्वे उन्मुखादधिरे मतिं ततो मन्वन्तरे तस्मिन् प्रक्षीणे देवतास्तु युवः तः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संपूर्णे स्थिति काले तु तिष्ठेदेकम कृतम युगम उत्पद्यन्ते भविष्यन्तो ये वै मन्वन्तरेश्वरा देवता पितरश्चैव ऋषियो मनुरेव च मन्वन्तरे तु संपूर्णे तद्वदन्ते कलौ युगे संपद्यन्ते कृतम तेषु कलिशिष्टेषु वै तदा यथा कृतस्य सन्ताना कली पूर्वं स्मृतो बुधय तथा मन्वन्तरान्तेषु आदिर्मन्वन्तरस्य च क्षीणे मन्वन्तरे पूर्वे प्रवृत्ते चापरे पुनः मुखे कृतयुगस्याथो तेषां शिष्टास्तु ये तदा सप्तर्षयो मनुश्चैव कालापेक्षास्तु ये स्थिता मन्वन्तरो प्रतीक्षास्ते क्षीयमाणास्तपस्विना मन्वन्तरोत सवस्यार्थे सन्तत्यर्थे च सर्वदा पूर्ववत् संप्रवर्तन्ते प्रवृते वृष्टिसर्जने द्वन्द्वेषु संप्रवृत्तेषु उत्पन्ना स्वौषधीषु च प्रजासु च निकेतासु संस्थितासु क्वचित् क्वचित् अवार्तायां संप्रवृत्तायां अचैवोप संस्थिते निरानन्दे चापि लोके नष्टे स्थावर जंगमे अग्राम नगरे चैव वर्णाश्रम विवर्जिते पूर्वमन्वन्तरे शिष्टा ये भवन्ति हि धार्मिका सप्तर्षयो मुनश्चैव सन्तानार्थं व्यवस्थिता प्रजार्थं तपतां तेषां तपः परम दुश्चरम् उत्पद्यन्ते हि पूर्वेषां निधनेष्वः पूर्वतो देवासुरा पितृगणा ऋषयो मानुषास्तथा सर्पा भूतपिशाचाश्च गन्धर्वा यक्षराक्षसाः ततस्तेषां तु ये शिष्टाचारान् प्रचक्षते सप्तर्षयो मनुश्चैव ह्यादो मन्वन्तरस्य हि प्रारभन्ते च कर्माणि मनुष्यो दैवतयसः ऋषीणां ब्रह्मचर्येण अगत्वा नृण्यं तु वै तदा पितॄणां प्रजया चैव देवानामित्यजा तथा शतं वर्ष सहस्राणां धर्मे वर्णात्मके स्थिता त्रयी वार्ता दण्डनीतिर्धर्मान् वर्णाश्रमास्तथा स्थापयित्वा श्रमाश्चैव स्वर्गाय देधिरे मनः पूर्वदेवेषु तेष्वेवं स्वर्गायां विमुखेषु वै पूर्वदेवास्ततस्ते वै स्थिता धर्मेण कृत्स्नसा मन्वन्तरे पुरावृत्ते अस्थानान्यूतसृजस्य सर्वशः मन्त्रैः सहोर्ध्वं गच्छन्ति महर्लोको मनामयम् अविनिवृत्ताधिकारास्ते मानसीं सिद्धिमास्थिता अवेक्षमाण अवसीनष्ठिस्त्यां भूतसम्प्लवाम ततस्तेषु व्यतीतेषु पूर्वदेवेषु वै तदा शून्येषु देवस्थानेषु त्रैलोक्येतेषु सर्वसा उपस्थिता इहान्ये वै ये देवा स्वर्गवासिना ततस्ते तमसा युक्ताः स्थानान्या पूरयन्ति च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च समन्विता सप्तर्षीणां मनुष्यैव देवानां पितृभिः सह निधनानि पूर्वेशा मादितां च भविष्यतां तेषां सन्त्याविच्छेद इहा मन्वन्तरक्षयात् एवं पूर्वानुपूर्वेण स्थितिस्तेषामवस्थिता मन्वन्तरे सर्वेषु यावदाभूत सम्प्लवम् पूर्वमन्वन्तराणां तु प्रतिसन्धानलक्षणम् अतीतानां गतानां वै प्रोक्तं स्वायम्भुवेन तु मन्वन्तरेष्वतीतेषु अभविष्याणां तु साधनम् एवं सत्य विच्छेदो एवं संत्याविच्छेदो भवत्याभूत संप्लवात् मन्वन्तराणां परिवर्ततानि एकान्तस्तानि महर्गतानि महाजनं चैव जपान्तपश्च चैकान्तगानि प्रभवन्ति सत्ये
तद्भाविनां तत्र तु दर्शनेन नानात्वदृष्टेन च प्रत्ययेन सत्ये स्थिता नित्यतया तु नित्यम प्राप्ते विकारे प्रतिसर्गकाले मनवन्तराणां परिवर्तनानि मुञ्चन्ति सत्यं तु ततोपरान्ते ततोऽभियोगा अविषयप्रहाणाद्विशन्ति नारायणमेव देवम् मनवन्तराणां परिवर्तनेषु अचिरप्रवृत्तेषु विधि स्वभावात् क्षणं न वै तिष्ठन्ति जीवलोका क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः इत्यन्तराण्येव वृषिस्तुतानां धर्मात्मनां दिव्यदृशां मनूनां वायुप्रणीतान्युपलभ्य दृश्याद् दिवौजसाम् अभ्याससमासयोगैः सर्वाणि राजर्षि सुरार्षि मन्ति अब्रह्मर्षिर्देवो रघवन्ति चैव असुरेश सप्तर्षि पितृप्रजेशैर्युक्तानि सम्यग् परिवर्तनानि उदारवंशाभिजन श्रुतीनाम् अप्रकृष्टमेधाभि असमेधितानाम् अकीर्तिदुतिख्यातिर्भिरर्चितानां पुण्यं हि विख्यापनमीश्वराणां स्वर्गीयमेतत् परमं पवित्रं पुत्रीयमेतच्च परं रहस्यं जप्यं महापरवसु चेतदग्र्यं दुःखाप शान्तिप्रदमायुषीयम् प्रजेश देवर्षि मनुप्रधानां पुण्यं प्रसूतिं प्रथितां यस्य ममापि विख्यापयतः असमां सद्धिं समासत्सिद्धिं प्रजेशा प्रदिशन्तु युक्ताः इत्येतदन्तरं प्रोक्तम् अमनोस्वायम्भुवस्य च विस्तरेणानुपूर्व्यं च भूयः किं वर्णयाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 35वां अध्याय वेद व्यासाख्यान और स्वयंभू मनवंतर वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले कि हे वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ द्विजपुंगव देवों के मित्र परम बुद्धिमान महात्मा साकल्य ने वेद की 5 संहिताओं की रचना की। उनके 5 शिष्य हुए। वे इस प्रकार हैं: मुदगल, गोखल, खलीय, मत्स्य और 5वें सौशिरेय। द्विजश्रेष्ठ साकल्य ने साक, बैणी और रथीतर 3 संहिताओं का प्रणयन किया। द्विजश्रेष्ठ साक, बैणी, रथीतर ने 3 संहिताओं का प्रणयन किया। फिर चौथे निरुक्त का प्रणयन किया। उनके पैल, चेक्षलक, बुद्धिमान, तबलाक और गज ये 4 द्विजश्रेष्ठ शिष्य थे। बाष्कली पुत्र भरद्वाज ने 3 संहिताओं का प्रवचन किया। उन महात्मा के गुणान्वित 3 शिष्य हुए। पहला बुद्धिमान आप नाम था, दूसरा बुद्धिमान पान्नगारी था और तीसरा तप से प्रशंसित व्रत वाला आर्जव था। ये तीनों शिष्यगण वीतराग, महातेजस्वी और संहिताओं के पारंगत ऋषि थे। उन्होंने बहुत सी संहिताओं का प्रवर्तन किया, इसलिए उन्हें बाह्वृच कहा जाता है। वैशंपायन शिष्य ने यजुर्वेद की कल्पना की। उन्होंने यजुर्वेद की 6 शुभ संहिताओं का प्रवचन किया और फिर उन्होंने उन संहिताओं को विधान पूर्वक अपने शिष्यों को प्रदान किया तथा शिष्यों ने विधानतः ग्रहण किया। उनमें केवल महातपस्वी याज्ञवल्क्य को छोड़ दिया तथा 86 शिष्य संहिताओं के विकल्पक हुए और उन सब के 3 भेद प्रसिद्ध हुए। इन 9 भेद युक्त संहिता के उत्तरी, मध्य देशीय और पूर्वीय ये 3 प्रमुख भेद कहे गए हैं। इस प्रकार उत्तर देशवासियों की श्यामायनी भेद प्रधान हो गया। मध्य देश की प्रतिष्ठाता आसुरी संहिता प्रथम कही गई। प्राच्य देश की आलंबी आदि संहिता थी। इस प्रकार ये तीनों देशों की संहिताएं थीं। इस प्रकार इन सभी संहिताओं के प्रवचन करने द्विज चरक कहे गए। उसके बाद ऋषियों ने सूत जी की बातें सुनकर कहा कि हे पुरोहित, चरक किस प्रकार से
किस कारण से कहे गए, इसका तत्वपूर्वक कारण हमें बताने की कृपा करें। इन्होंने क्या चीर दिया था जिस कारण से ये चरकत्व को प्राप्त हुए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल में एक समय ऋषियों को कोई ऐसा कार्य आन पड़ा जिसके लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर वे सब सम्मति के लिए उपस्थित हुए। उस समय उन्होंने यह प्रण किया कि जो ब्राह्मण 7 रात के बीच में हमारी इस मंत्रणा में सहयोग देने के लिए नहीं आता है वह ब्रह्म हत्या का भागी होगा, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। ऋषियों की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ लेकर वहां उपस्थित हुए जहां की पहुंचना था। केवल वैशंपायन ऋषि वहां उपस्थित नहीं हुए। ब्राह्मणों के वचनानुसार वैशंपायन ने ब्रह्म हत्या की, अर्थात ब्रह्म हत्या के भागी हुए। इसके अपने शिष्यों को बुलाकर वैशंपायन ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ शिष्यों, मेरे लिए आप सब ब्रह्म हत्या का भोग करो, बोलो मेरे वचन हितकर है ना। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं अकेला चला जाऊंगा, आप सभी मुनि लोग यहाँ ठहरिए, मैं भावित होकर अपने तप बल से उठा लूंगा, अर्थात इस पाप का भाग मैं नहीं बनूंगा। याज्ञवल्क्य के इस प्रकार कहे जाने पर क्रोधित वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को छोड़ दिया और कहा कि जो तुमने मुझसे पढ़ा है वह सब मुझे वापस लौटा दो। वैशंपायन के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य ने वमन कर खून से भीगे हुए समस्त यजुर्वेद को गुरु के सामने ही उलट दिया। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने ध्यान लगाकर सूर्य की आराधना की। तब जो भी यजुर्वेद का ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हुआ वह सब सूर्य में जाकर प्रतिष्ठित हो गया। उसके बाद जो भी यजुर्वेद ऊपर सूर्यमंडल में गया था उस सब को प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने अस्वरूप वाले ब्रह्मज्ञानी बुद्धिमान याज्ञवल्क्य मुनि को प्रदान कर दिया। वे यजुर्वेद जिस किसी के द्वारा भी अध्ययन किए जाते वे सब ब्राह्मण अश्वरूप बालों को देने के कारण अश्व बन गए। ब्रह्म हत्या को जिन्होंने चीरा वे चीर्ण करने वाले के कारक चरक नाम से स्मरण किए गए। तब ब्रह्म हत्या का अनुभव जिन लोगों ने किया था वे वैशंपायन के शिष्य चरक कहे गए। यह चरक विषयक वृतांत है, यह वाजनी शाखा को जानिए। याज्ञवल्क्य के कण्व और बौधेय 2 शिष्य थे तथा मध्यन्दिन, सापत्य, वैधेय, आद्य, बौधक, तापनीय, वत्स, जवाल, केवल, आवटी, पुंड्र, बैणोय और पाराशर ये 15 ऋषि वाजपेयी शाखा के कहे जाते हैं तथा यजुर्वेद के विकल्पक संख्या 101 है। यजुर्वेद की वाजनी शाखा को पहले जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंतु को पढ़ाया, उसके बाद सुमंतु ने अपने पुत्र सुत्वा को पढ़ाया, फिर सुत्वा ने अपने पुत्र सुकर्मा को पढ़ाया। सुकर्मा ने थोड़े ही समय में 31,000 संहिताओं का अध्ययन कर सूर्य के समान तेजस्वी अपने 1,000 शिष्यों को उसका अध्ययन कराया, किंतु अनध्ययन के दिन ही अध्ययन करने के कारण इंद्र ने उन सभी शिष्यों को मार दिया। उसके बाद दुखी होकर सुकर्मा ने अपने शिष्यों के लिए प्रायोग वेश आमरण अनशन किया। उसके बाद सुकर्मा मुनि को क्रुद्ध देखकर इंद्र ने पुनः यह वर दिया कि तुम्हारे अग्नि के समान परम तेजस्वी और महान पराक्रमी 2 शिष्य होंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे वे दोनों शिष्य महान पंडित होंगे तथा उन सहस्त्र संहिताओं का अध्ययन करेंगे। आप क्रोध न करें। परम यशस्वी द्विज श्रेष्ठ से ऐसी बातें कहकर और उनके क्रोध को शांत कर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके बाद उन सुकर्मों में परम बुद्धिमान पौंड्यंजी नामक प्रथम और हिरण्यनाभ नामक कौशिक दूसरे राजा शिष्य हुआ। पौंड्यंजी ने 5 संहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया और वे पौष्यंजी के शुभ शिष्य उत्तरी सामग अर्थात उत्तरी सामगान करने वाले हुए। उत्तरी सामग नाम से विख्यात हुए। पराक्रमी कौशल्य ने भी 500 संहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया। हिरण्यनाभ राजा कौशल्य के शिष्य प्राच्य सामग अर्थात पूर्वी सामगान करने के वालों के नाम से विख्यात हुए। आप पास्यंजी के शिष्यों के नाम सुने। लौंगाक्षी, कुसुमी, कुसीदी, लांगली ये 4 पौष्यांजी के शिष्य हैं। नाडायनीय, तंडिपुत्र और अनौवैक नामक सुबुद्धिमान ज्योतिकपुत्र
सकोती पुत्र सुमहा और सुनामा ये सब लौंगाक्षी के शिष्य हुए। कुसुभी के औरस, पारासर और तेजस्वी मनाभिर्वृत्त ये 3 प्रकार के कौसुभ कहे गए हैं। सौरघी और श्रृंगिपुत्र ये 2 परम तपस्वी और व्रतपरायण थे। राणायनीय और सौमित्री ये 2 सामवेद के विशारद थे। महातपस्वी श्रृंगी पुत्र ने 3 संहिताओं का उपदेश किया। द्विजश्रेष्ठ बैन, प्राचीन योग और मुराल और कुसुमी ये शिष्य पाराशर के 6 संहिताओं का, इन शिष्यों को पाराशर ने 6 संहिताओं का उपदेश दिया। अनुरायण, वैसाख्य, वेद वृद्धपरायण, प्राचीन योगपुत्र, बुद्धिमान पतंजलि ये कौसुभी के शिष्य पाराशर्य के 6 भेद कहे गए हैं। लांगल और शालिहोत्र ने 6 संहिताओं का उपदेश किया। हालिनी, ज्यामहानी, जैमिनी, लोमगायनी, कंडू, कोहल ये 6 लांगल कहे गए हैं। ये सब लांगली के शिष्य हैं जिन्होंने संहिताओं का प्रवर्तन किया। एक जो कौशली राजा पुत्र के हिरण्यनाभ था उसने 24 संहिताओं का प्रणयन किया और उन सबको अपने शिष्यों को पढ़ाया, जो इस प्रकार हैं। वे हैं राडवी, पंचम, वाहन, तलक, मांडुक, कलिक, राजिक, गौतम, आजव, सोमराजायन, पुष्टि, परिकृष्ट, उलूखलक, यबीयस, वैशाली, अंगुलीय, कौशिक, शाली, मंजरीपाक, साधीय, कानिनी और धर्मात्मा पाराशर्य ये सभी भूतकाल के ऋषिगण सामवेद का गान करने वाले थे। सामगान करने वाले समस्त ऋषियों पौष्यंजी और कृति 2 श्रेष्ठ कहे गए हैं। हे ब्राह्मणों, सुमंतु ने अथर्ववेद को 2 भागों में करके उसकी कबंध नामक शिष्य को शिक्षा दी। कबंध ने फिर 2 भाग करके उस एक को पथ्य नाम शिष्य और दूसरे को देवदर्श नामक शिष्य को उपदेश किया। उसके बाद देवदर्श ने उसके 4 भाग किए। मोद, ब्रह्मबल, पिप्पलाद और धर्मज्ञ सौलकायनी ये 4 देवदर्श अर्थात वेद स्पर्श के 4 शिष्य हैं। चौथे शिष्य सौलकायनी तप में स्थित थे। देवदर्श के ये 4 शिष्य दृढ़ व्रत धारण करने वाले थे। पथ्य के उत्तम शिष्यों की संख्या 3 समझिए, जो है जाजली, कुमुदादि और सौनक नाम से स्मरण किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौनक ने 2 विभाग करके एक संहिता को बभ्रू को दिया और दूसरी को सौंधवायन नामक शिष्य को दिया। सैंधव ने मुंजकेशय को दिया। फिर वह 2 भागों में विभक्त हो गई। पहली नक्षत्र कल्प, दूसरी बैतान और तीसरी संहिता विधि, चौथा अंगिरस कल्प और 5वां शांति कल्प। अथर्ववेद की संहिताओं के ये विकल्पक श्रेष्ठ माने गए हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे विप्रवृंदो, मैंने भी पुराणों को 6 भाग किए। अत्रि पुत्र आत्रेय, सुमति, बुद्धिमान, कश्यप, अकृतव्रण, भरद्वाज, अग्निर्वर्चा, वशिष्ठ, मित्रयु, सावर्णी, सोमदती, सुशर्मा, सांसपायन ये सब मेरे पुराणों के शिष्य हैं जो दृढ़ व्रत धारण करने वाले हैं। इनमें से 3 शिष्यों ने संहिता के 3 विभाग कर फिर 3 भाग किए, जो संहिता कर्ता काश्यप, सावर्णी और सांसपायन हैं। सामिका तो चौथी संहिता है। इस प्रकार 4 मूल संहिताएं हैं। ये सभी 4 पाद वाली हैं और सभी एक अर्थ को बताने वाली हैं। वेद की शाखाओं की भांति पाठांतर में भिन्न भिन्न हैं। सांसपायन की संहिता को छोड़कर सभी 4000 संख्या वाली हैं, जिनमें लोमहर्षण की संहिता मुख्य है। उसके बाद कश्यप शाखा का स्थान आता है। सावर्णिका शाखा तीसरे स्थान पर है। वह सरल वाक्य के अर्थ से मंडित है। सांसपायन शाखा चौथे स्थान पर है, जो प्रेरणा प्रदान करने वाले अर्थ से विभूषित है। उसकी ऋचाओं की संख्या 8600 है। इसके अतिरिक्त 15 संहिताएं तथा 10 संहिताएं और भी हैं, जो ये 7 बालखिल्य और सुवर्ण के नाम से जानी जाती हैं। 8000 साम संहिताएं, 14000 साम मंत्र, आरण्यक संहिता तथा हवन मंत्र के साथ सामवेद के छंदों का गान करने वाले इनका गान करते हैं। इसके अतिरिक्त महामुनि वेद व्यास ने यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के 12000 छंदों का प्रणयन किया है, जो ऊर्ध्वरव कहे गए हैं, जिनमें
ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित तथा वन प्रदेश से संबंधित छंद बनाए गए हैं। इसके बाद कथाओं की पूर्वा विशेषण कहा गया है। ऋगु, ब्राह्मण और यजु ये 3 मंत्रों के साथ ग्राम्य और अरण्य नाम से जाने जाते हैं। हरिद्रावीरियों के खिलभाग और उपखिलभाग हैं। उसी प्रकार तैत्तिरीय के पर और क्षुद्र ये 2 भाग कहे गए हैं। इसके अलावा 2000 से 100 कम अर्थात 1900 वाजसेनय में संहिता की ऋचाओं को और उनसे उसके चौगुनी संख्या वाले ब्राह्मण ग्रंथ का प्रणयन किया जाता है। 8880 यजुर्वेद और ऋग्वेद की शाखाएं कही गई हैं, जो सुक्रिय और खिल सहित याज्ञवल्क्य शाखाएं हैं तथा चारण विद्याओं की संख्या प्रमाण के साथ सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इस चारण विद्या कथाओं की संख्या 6032 है। इनमें से अधिक यजुर्वेद की कितनी शाखाएं बताई जाएंगी? 11020 यजुर्वेद की ऋचाओं की संख्या है। उनमें 10380 तो ऋचाओं की संख्या है तथा 1000 मंत्रों की ऋक संख्या प्रमाणतः बताई गई है। इतनी ऋचाओं का विस्तार यजुर्वेद अथर्ववेद की संहिताओं में बहुत है। अथर्ववेद की ऋचाओं की संख्या 5000 है, ऐसा निश्चय है। 19000 अन्य ऋचाओं की संख्या ऋषियों द्वारा बताई गई है। यह अंगिरा ऋषि द्वारा कही गई आरण्यक की संहिता है। इस प्रकार यह संख्या बताई गई है, उसी प्रकार उनके शाखा भेद भी बताए गए हैं तथा भेदों के भेद उनके हेतु बताए गए हैं। सभी मनवंतरों में इसी प्रकार शाखा भेद समान रूप से आश्रित हैं। प्रजापति ब्रह्मा द्वारा बनाई गई श्रुतियां वेद साहित्य नित्य है। इसके विकल्प ये ही कहे जाते हैं। देवों के अनित्य अर्थात नाशशील होने के कारण बार बार मंत्रों की उत्पत्ति होती है। ये जो भेद कहे गए हैं वे द्वापर युग में श्रुतियों के भेद कहे गए हैं। इस प्रकार वेदों का विभाग करके ऋषि श्रेष्ठ भगवान व्यास अपने शिष्यों को सौंपकर तप करने के लिए वन को चले गए। उसके बाद उनके शिष्यों और प्रशिष्यों ने इन शाखा भेदों का इस प्रकार विभाग किया। श्रुतियों के 6 अंग शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा और न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाकर 18 प्रकार की विद्याएं होती हैं। अब ऋषियों के विषय में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि को जानना चाहिए, दूसरे स्थान पर देवर्षि हैं और फिर उनके बाद राजर्षियों को जानना चाहिए। इस प्रकार ऋषियों की 3 प्रकृतियां होती हैं। काश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा और अत्रि, इन 5 ऋषियों के गोत्रों में ब्रह्मर्षि पैदा होते हैं। ब्रह्मर्षि शब्द का अर्थ है कि जो ब्रह्म की खोज करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं अथवा ब्रह्म को देखते हैं, वे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। धर्म, पुलस्त, क्रतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप के पुत्रों को देवर्षि कहा जाता है। उनके नाम सुनाए हैं। धर्म के 2 पुत्र राजर्षि नर और नारायण हैं। बालखिल्यगण क्रतु के पुत्र हैं। कर्दम पुलह के पुत्र हैं। कुबेर पुलस्त के पुत्र हैं तथा दल को प्रत्यूष का पुत्र कहा गया है। नारद और पर्वत ये दोनों कश्यप के पुत्र हैं। ऋषंति देवान देवताओं तक पहुंचाते हैं। इस अर्थ के कारण ये देवर्षि कहाए गए हैं। ब्रह्मा के अनुसार ऋषंति वेदान अर्थात जो वेदों का अनुसंधान करते हैं वे देवर्षि कहे जाते हैं। यही अर्थ उचित है। जो मानव वंश ऐल वंश के जो राजागण पैदा हुए अर्थात मनु से इला में जो पैदा हुए वे ऐल कहे गए। अतः उस वंश में पैदा होने वाले इक्ष्वाकु पुत्र ऐक्ष्वाकु और नाभाग को राजर्षि जानना चाहिए। राजर्षि शब्द का अर्थ है प्रजाओं को रंज अर्थात सुखी करने के कारण
कारण प्रजाओं तक पहुँचते हैं वे राजर्षि कहे गए हैं, अर्थात प्रजाओं को आनंदित करने का अनुसंधान करते हैं वे राजर्षि हैं। जो ऋषिगण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वे अमल ब्रह्मर्षि कहे गए हैं। जो देवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वे शुभ देवर्षि कहे जाते हैं। इंद्रलोक में प्रतिष्ठा तो सब राजर्षियों की मानी जाती है। अच्छे कुल में उत्पन्न होना, तपस्या तथा मंत्रों की व्याख्या जो दिव्य गुण वाले राजर्षि करते हैं वे भी ब्रह्मर्षि कहे गए हैं। अब जो राजर्षि हैं उनका लक्षण मैं आपको बताता हूँ। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का ज्ञान रखने वाले तथा सत्य पर अटल रहने वाले, स्वयं पर संतुष्ट रहने वाले, स्वयं को जानने वाले, इस संसार में तपस्या से प्रसिद्ध तथा जिन्हें गर्भ में प्रकट रूप से ज्ञान हो गया हो, तथा जो मंत्रों को जानने वाले हैं तथा जो ऐश्वर्य से सर्वत्र गमन करने वाले हैं, वे सब देवता, ब्राह्मण तथा राजा ही क्यों ना हो राजर्षि कहे जाते हैं। उन्होंने जिन भावों को प्राप्त कर लिया है वे ऋषि माने गए हैं। दीर्घायु संपन्न, मंत्रकर्ता, ऐश्वर्यशाली, दिव्य दृष्टि संपन्न, ज्ञानी, प्रत्यक्ष धर्मात्मा और गोत्र को चलाने वाले, ये 5 जो गुण हैं, इन 7 गुणों से युक्त ऋषिगण सप्तर्षि कहे गए हैं। वे ऋषिगण सर्वदा 6 कर्मों में यज्ञ करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और देना में सदैव संलग्न रहते हैं। शालीन, गृहस्थाश्रमी, ये सज्जनों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार करने वाले, अपने द्वारा अपने ही में आनंद लेने वाले, अर्थात आत्मज्ञान से सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते थे। वे कुटुंबी, बुद्धिमान तथा वन में निवास करने वाले थे। सतयुग आदि युगों में सबसे पहले वे ऋषिगण बार बार वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था स्थापित करते हैं। पुनः त्रेता युग में प्रारंभ होने पर वे भी सप्तर्षिगण इस पृथ्वी पर सर्वत्र वर्ण और आश्रमों का पुनः प्रचलन करते हैं। उन्हीं ऋषियों के वंश में वीर पुरुष पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। पुत्र के पैदा होने में पिता और पिता में पुत्र, ऐसा उस काल में था, अर्थात पिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिता से पुत्र और फिर वह पुत्र जो पिता बन गए उनसे फिर पुत्र उत्पन्न होते हैं, अर्थात पुरुष पर स्त्रीगामी तथा स्त्रियां पर पुरुषगामिनी नहीं होती। इस प्रकार बिना काल व्यवधान के वे ऋषिगण युग में नष्ट होने तक वर्तमान रहते हैं। उन गार्हस्थाश्रम में रहने वाले ऋषियों की संख्या 88,000 कही गई है। जो सूर्य के उत्तरायण होने पर जो मुनिगण पितृयान पर समाश्रित होते हैं, पत्नी और अग्निहोत्र से संबंध रखने वाले, वे संतान उत्पत्ति के कारण कहे गए हैं। वे ही असंख्य ऋषिगण गृहस्थाश्रमियों में गिने जाने योग्य हैं, जो उत्तरायण सूर्य के होने पर शमशान का आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे मुनि 88,000 हैं। जो ऊर्ध्वरेता ऋषिगण स्वर्ग को प्राप्त हुए सुने जाते हैं। वे युग के नष्ट होने पर पुनः मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों को बनाने वाले बनकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बार बार द्वापर युग में आते हुए कल्पों और आर्ष विद्याओं तथा अनेकों शास्त्रों के रचयिता बनते हैं। उन वैवस्वत मनवंतर में जिनके द्वारा पुनः पुनः वैदिक कर्मों का व्यवहार किया जाता है, उन महर्षियों ने 28 बार वेदों को पुनः व्यस्त किया है। 7वें द्वापर युग में स्वयंभू ने स्वयं वेदों को व्यस्त किया। दूसरे द्वापर युग में प्रजापति वेद व्यास थे। तीसरे द्वापर युग में उष्णा व्यास थे। चतुर्थ द्वापर युग में बृहस्पति व्यास हुए। 5वें द्वापर युग में मृत्यु व्यास हुए। 6ठें द्वापर युग में स्मृत व्यास हुए। 7वें द्वापर युग में इंद्र और 8वें द्वापर युग में वशिष्ठ व्यास हुए। 9वें द्वापर युग में सारस्वत तथा 10वें द्वापर युग में त्रिधामा व्यास हुए। 11वें द्वापर युग में त्रिवर्षा, 12वें द्वापर युग में सनद्वाज व्यास हुए। 13वें द्वापर युग में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्म, 15वें द्वापर में त्रय्यारुणी और 16वें द्वापर में धनंजय व्यास हुए। 17वें द्वापर युग में कृतंजय, 18वें द्वापर युग में ऋजीश, 19वें द्वापर युग में भरद्वाज, 20वें द्वापर युग में गौतम व्यास हुए। गौतम से 21वें द्वापर युग में उत्तम, उसके बाद 22वें द्वापर युग में हरियवन व्यास हुए। 23वें द्वापर युग में बेन, उसके बाद 24वें द्वापर युग में बाजश्रवा के अरवाक बताए गए हैं। 25वें द्वापर युग में उसके बाद सोम
सोम मुख्यान और 25वें द्वापर युग में तृणबंधु व्यास हुए। उसके बाद 26वें द्वापर में शक्ति, 27वें द्वापर में पाराशर व्यास हुए। उसके बाद 28वें द्वापर में व्यास, जातुकर्ण और फिर द्वैपायन कहे गए हैं। इस प्रकार ये 28 प्राचीन काल के वेद व्यास हैं तथा भविष्य के द्वापर में ही द्रोणी द्वैपायन उत्पन्न होंगे। उनको ब्रह्मा की तपस्या का अविनाशी ब्रह्मपद प्राप्त होगा। उन्हें तपस्या के कर्म और कर्म के द्वारा यश प्राप्त होगा और फिर तेज से सत्य और सत्य के द्वारा कभी ना नष्ट होने वाला आनंद प्राप्त होगा। अव्यय ब्रह्मपद में अमृत प्राप्त है। ब्रह्म ही अमृत से व्याप्त है, अमृत से शुक्र व्याप्त है तथा ब्रह्म ही अमृत कहा गया है। निश्चय ही यह एक अक्षर वाला ओम ही व्यवस्थित है, इसी में ब्रह्म व्यवस्थित है। वह ओम ही अति बृहत होने तथा जड़ चेतन संसार का पालन करने के कारण ब्रह्म कहा जाता है। पहले यह प्रणव ओंकार में अवस्थित होता है, फिर भूर्भुवः स्वः में भी स्मरण किया जाता है। अथर्व, ऋग, यजु और साम जो इन चारों वेदों में हैं, वह ब्रह्म को नमस्कार, उस ब्रह्म को नमस्कार है। संसार के प्रलय और उत्पत्ति में जो कारण कहा गया है, वह महान और परम गुह्य सुंदर ब्रह्म को हमारा नमस्कार है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। गहराई अगाध है, जो कभी नष्ट नहीं होता तथा जो समस्त संसार का सम्मोहन करने वाला है, जिसके सम्यक प्रकार और प्रवृत्ति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ का प्रयोजन सिद्ध होता है, जो सांख्य दर्शन को जानने वालों की निष्ठा तथा साम और दम आत्माओं की गति अर्थात सांख्य दर्शन ना जानने वाले व्यक्ति इंद्रियों के समन और दमन से उस ब्रह्म की गति को प्राप्त करते हैं। जो वह ब्रह्म अव्यक्त प्रकृति का माना गया है, वह प्रकृति ब्रह्म ही है। जो शाश्वत है वही प्रधान तत्व है। आत्माओं की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान वही ब्रह्म है, परम गुह्य और सत्व गुण में है, उसका विभाग नहीं हो सकता तथा उस शुक्र कभी ना नष्ट होने वाले अनेकों प्रकार की आत्माओं वाले परम ब्रह्म को हमारा नित्य नमस्कार है। सतयुग में जब किसी प्रकार के कर्म की प्रवृत्ति नहीं थी, तब अकरणीय कार्य को करने की प्रवृत्ति कैसे होती। संसार में जितने भी अच्छे या बुरे काम हैं, उन सबको उस ब्रह्म ने एक बार में ही कर दिया है। जानने योग्य, पीने योग्य, मानने योग्य, स्पर्श करने योग्य, खाने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, सूंघने योग्य तथा किसी प्रकार के कृत और अकृत कार्य हैं, वे सब उसी परब्रह्म के द्वारा किए हुए हैं। जो उस परब्रह्म ने दिखाया, ऋषियों और देवताओं ने ज्ञान प्राप्त किया, जो कुछ उन्हें दिखलाया, उसका दूसरा कौन अन्वेषण कर सकता है। संसार में नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जितने भी जो कुछ भी हैं, वह सब कुछ भगवान की ही कृपा से उनके द्वारा ही उत्पन्न है। जब जो जिसके द्वारा किया जाता है, वह सब ब्रह्म ही करता है। जहाँ पर यह पहले कभी नहीं किया गया तथा किसी दूसरे ने कहा, अथवा जब किसी के द्वारा कहीं भी कुछ भी किया गया, वह कृत्य उसी के द्वारा किया गया है, जो कि करने वालों में प्रकट होता है। भाव यह है कि मानव जो भी करता है वही करता है, वह सब वही कराता है, मनुष्य कुछ भी नहीं करता। विरिक्त अतिरिक्त, ज्ञान अज्ञान, प्रिय अप्रिय, धर्म अधर्म, सुख दुख, मृत्यु अमृत, ऊंचा नीचा, तिरछा, यह सब अदृष्टकारी के कारण हैं। स्वयंभू मनु जो कि परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे प्रत्येक त्रेता युग में सब विद्याओं के ज्ञाता होकर फिर द्वापर युग में उस एक विद्या का विभाग करते हैं। ब्रह्मा ही उस वैवस्वत मनवंतर में ब्रह्मा ही सब विद्याओं का उपदेश करते हैं। उसके बाद फिर प्रत्येक युग में आते आते हुए ऋषिगण पिता पुत्र के वंशानुक्रम से परस्पर उत्पन्न होते हुए संहिताओं की रचना करते हैं। 88,000 ऋषियों की ऋचाएँ हैं, उतनी ही उनकी संहिताएं हैं जो पुनः पुनः आवर्त होती रहती हैं। सूर्य के दक्षिणायन में आश्रित हो जाने पर जो शमशान वास करने वाले ऋषिगण हैं, वे ही युग युग में उन वेद की शाखाओं को पुनः पुनः विभाग करते हैं। इस प्रकार सभी द्वापर युगों में इन वैदिक ऋषियों द्वारा उनके गोत्रों में
में पुनः पुनः संहिताओं और शाखाओं का विधान किया जाता है। वेदों की वे शाखाएं और उनके रचयिता ऋषि लोग युग के अंत तक रहते हैं। इसी प्रकार वे बीते हुए और आने वाले और वर्तमान तीनों समयों को जान लेना चाहिए। इसी प्रकार वेद की शाखाओं का प्रणयन सभी मनवंतरों में जो बीते गए, उन अतीतों में जो इस समय हैं उनमें, तथा आगे आने वाले भविष्य काल में जो होंगे उन सब में भी पहले के समान, बाद में और वर्तमान के समान ही होगा। आशय यह है कि वेद की शाखाएं और उनका प्रणयन सब कालों में सदा होता रहेगा। इसी क्रम से मनवंतरों का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार देवता, पितर, ऋषि और मनुगण सभी मंत्रों के साथ ऊर्ध्वलोक का गमन करते हैं और फिर उन्हीं मंत्रों के साथ पुनः इस लोक में वापस आते हैं। सभी देवता लोग सृष्टि का समाप्ति काल आ जाने पर निधन से युक्त होकर अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य होने वाले अर्थ से संबंधित हो जाते हैं। अर्थात वे ही जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल के भागी होते हैं। तब वे विधि के विधान से संबद्ध होकर वे रोग दुख आदि पूर्ण जन्म ग्रहण कर अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उनका यह पाप व्यवहार अपने अंदर दोष देखने से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे 10 बार देव युगों तक पाप योनियों में भ्रमण कर निवृत्त होते हैं और फिर जनलोक से वे तपोलोक को जाते हैं और फिर वहां से वापस नहीं लौटते। इस प्रकार यहाँ हजारों देवयुग इस संसार में बीत चुके हैं। उनका ऋषियों के साथ निधन होता है और फिर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। उनका पूर्व से अंत तक का वर्णन समय और संख्याओं के अनंत होने के कारण किया जाना संभव नहीं है। प्राचीन काल में तथा पितरों, मुनियों, देवताओं और ऋषियों से युक्त उन कल्पों के साथ जितने मनवंतर बीत चुके हैं उतने ही काल के युग पुनः उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार युगों का चक्र सदा चलता रहता है। इसी क्रम योग से कल्प और मनवंतर उस अपने समय की प्रजाओं के साथ सैकड़ों और हजारों बार बीत चुके हैं। इस प्रकार मनवंतर के अंत में संहार तथा फिर संहार के बाद पुनः उत्पत्ति देवताओं, ऋषियों, मनु तथा पितरगणों की सृष्टि होती है। इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों में भी पूर्व से अंत तक वर्णन करना संभव नहीं है। सृष्टि और प्रलय का विस्तार तथा मनवंतरों की संख्या मनुष्य काल के अनुसार होती है। मनुष्य गणना के अर्थ में विशारद ब्राह्मणों द्वारा संधि काल को छोड़कर एक मनवंतर की अवधि 36 करोड़ 70 लाख 20 हजार वर्ष बताई गई है। मनवंतर की यह संख्या मनुष्य काल के अनुसार बताई गई है। दिव्य वर्ष के अनुसार भी मनवंतर की संख्या क्रमशः इस प्रकार है। 8,52,000 दिव्य वर्ष की संख्या एक मनवंतर की बताई गई है। इसका 14 गुणा काल महाप्रलय होता है। एक युग पूरे 1000 दिव्य वर्ष का होता है, जिसे ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। उसके बाद सब भूत तत्व अर्थात संसार के सभी जल चेतन पदार्थ सूर्य की किरणों से जल जाते हैं। तब देवताओं और ऋषियों और दानवों के साथ ब्रह्मा को आगे करके सुरश्रेष्ठ सर्वसमर्थ नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वे ही नारायण की कल्पादियों इस संसार में पुनः पुनः सृष्टा के रूप में उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार यह देवताओं और ऋषियों के साथ स्थिति काल माना गया है। अब इसे सब मनवंतरों में प्रतिसंधि समझो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवताओं के निष्पाप और ऋषियों के साथ मनु की स्थिति की कालावधि मैं आपको बता चुका हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के क्रम से यह चतुर्युग कहा गया है। इसका 71 गुना काल एक मनु के अधिकार में आता है। यह सर्वसमर्थ भगवान ने बताया है। इसी प्रकार वर्तमान के साथ भूतकाल और भविष्यकाल के सभी मनवंतरों का लक्षण बता दिया गया है। इस प्रकार यह स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन किया गया। अब मैं उसकी तथा दूसरे मनवंतर की प्रतिसंधि को आपसे बताऊंगा। अवश्य घटित होने वाली विधि की इच्छा है। होनहार होके रहे, मिटा ना सके कोई। विधि के विधान से बंधे हुए ऋषियों और देवताओं के साथ प्राचीन काल में जिस प्रकार मनवंतर बीत चुके हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी बीतते रहेंगे। प्राचीन काल में इस मनवंतर के अंतर में तीनों लोकों के ईश्वर जो सप्तऋषि, देवता, पितर और मनुगण रहते हैं, वे मनवंतर के संपूर्ण काल में सृष्टि के साधक रहते हैं।
फिर जब दूसरा समय आया जानकर अपने अधिकार से क्षीण हो जाने पर महारलोक जाने की बुद्धि बनाते हैं। उसके बाद उस मनवंतर के नष्ट हो जाने पर वे सब देवता संपूर्ण स्थिति काल तक एक सतयुग में ठहरते हुए उसी प्रकार भविष्य के अन्य मनवंतरों में ईश्वर, देवता, पितर, ऋषि और मुनिगण उत्पन्न होते हैं और फिर वे संपूर्ण कलयुग में उसके अंत तक रहते हैं। सभी मनवंतरों में कलयुग के बची हुई प्रजाओं में सतयुग संपन्न रहता है। जैसा कि विद्वानों ने कलयुग सतयुग के कारण कलयुग को सतयुग की संतान कहा है। इसी प्रकार पहले मनवंतर के अंत होने पर मनवंतर के आदि के लोगों की तथा पूर्व मनवंतर के क्षीण हो जाने पर आगे वाले मनवंतर में पूर्व मनवंतर के लोगों की प्रवृत्ति होती है। आशय यह है कि प्रत्येक मनवंतर की प्रजाओं में पूर्व मनवंतर की प्रवृत्ति रहती है। सतयुग के प्रारंभ होने पर तब जो भी कलयुग में समाप्त हो गए थे उनमें से जो बचे हुए थे वे सप्तर्षिगण और मनु समय की अपेक्षा करके स्थित रहते हैं। मनवंतर की प्रतीक्षा करने वालों को क्षीयमाण तपस्वीगण मनवंतर के उत्सव के लिए अर्थात मनवंतर को सुखी समृद्ध बनाने के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए पूर्व मनवंतर की भांति सम्यक प्रवार से प्रवृत्त होते हैं तथा जब सृष्टि पर पूर्व की भांति वर्षा की उत्पत्ति हो जाने पर जब पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तब वे ग्रहहीन प्रजाएं ही हैं। वे कहीं कहीं अपना रहने का स्थान अर्थात घर बना लेती हैं तथा जीवन यापन की सारी सामग्रियां धीरे धीरे एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग में अपार भ्रष्टाचार अनाचार से जब प्रजा आपस में लड़कर अथवा उसके अपार अत्याचार से प्रकृति का विनाश कर दिया जाता है तब कुछ भी नहीं रहता। कुछ थोड़े से लोग ग्रह विहीन थे, क्योंकि प्राकृतिक विप्लव से सब कुछ तो समाप्त कर दिया है, अतः बचे हुए लोग ग्रह विहीन थे। धीरे धीरे वे अपना कहीं कहीं पर घर बनाकर रहना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद वार्ता का व्यवहार शुरू करते हैं, अर्थात जीवन यापन के साधन कृषि, व्यापार, गोरक्षा आदि का द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद वहाँ धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि बिना धर्म के सामाजिक व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। अब पुनः कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग का जब प्रारंभ होता है उस समय कलयुग के घोर अत्याचारों से प्रकृति द्वारा सब कुछ नष्ट कर दिए जाने पर न घर मकान शेष रहते हैं, न जीव जंतु रहते हैं, ग्राम और नगर भी नहीं रहते। संसार में वर्ण आश्रम व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तब जो भी उस कलयुग की चपेट से बचे रह जाते हैं वे ही शिष्ट कहे जाते हैं। वे सब कुछ अच्छे बुरे कार्यों के परिणाम तथा अनुभूति किए हुए होते हैं। वे जानते हैं कि पूर्व युग का विनाश सामाजिक अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार, परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य के कारण तथा प्रकृति के नियमों का पालन न करने के कारण हुआ है। अतः पिछले सब अनुभवों को रखने वाले शिष्टजन धार्मिक हो जाते हैं। वे सप्तर्षि और मनु संतान के लिए व्यवस्थित हुए हैं। संतान के लिए तपस्या करने वाले उनका तप बहुत ही दुश्चर होता है, वह बहुत कठिन होता है। अतः जैसे पूर्व काल में लोगों के मरने पर पैदा होने की भांति इस युग में देव, असुर, पितर, ऋषि, मनुष्य, सर्प, भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष ये सभी पुनः उत्पन्न होते हैं। इसके बाद कलयुग के प्रकोप से कुछ बचे हुए जो लोग थे जिन्हें शिष्ट कहा गया है वे सप्तर्षि, मनु आदि मनवंतर के आदि में फिर पुनः उत्पन्न हुए हैं। देव, पितर, मनुष्य आदि उपर्युक्त सभी को शिष्टाचार सिखाते हैं तथा विशिष्ट सप्तर्षि और मनु मनुष्य और देवताओं के साथ कर्मों को प्रारंभ करते हैं। तब ये अवशिष्ट मनुष्यगण ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा ऋषियों के ऋण से संतान उत्पत्ति करके पितरों के ऋण से और यज्ञ द्वारा देवों के ऋण से मुक्त होते हैं। उन सब ने 1 लाख वर्षों तक वर्णाश्रम व्यवस्था वाले धर्म में व्यवस्थित रहकर त्रयी वार्ता, दंड नीति और धर्मों और वर्णाश्रमों को स्थापित कर आश्रम धर्म का पालन कर स्वर्ग जाने का मन बनाया। प्राचीन काल में उन प्रमुख देवों के स्वर्ग के लिए अभिमुख हो जाने पर पहले देवता फिर वे लोग सभी पूरी तरह से धर्म में स्थित हो गए।
मनवंतर के समाप्त हो जाने पर वे सब लोग अपने स्थान को छोड़कर मंत्रों के साथ अनामय महारलोक को चले जाते हैं। जिनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं, मानसी सिद्धि को प्राप्त कर वे जितेंद्रिय लोग इस प्रकार महाप्रलय पर्यंत अवस्थित रहकर मनवंतर का परिवर्तन देखते हैं। उसके बाद जब सभी पूर्व देवताओं के बीत जाने पर त्रैलोक्य में सभी देवताओं के स्थान शून्य में परिणित हो जाते हैं, तब उनमें अन्य स्वर्गवासी देवगण उपस्थित होते हैं। तब वे तप से युक्त होकर उन्हें उन खाली स्थानों की पूर्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्य, ब्रह्मचर्य और वेद ज्ञान से समन्वित पितरों सहित देवताओं, सप्तर्षियों, मनुष्यों का विधान पूर्वक पूर्व काल देवर्षि पितर मनुओं की भांति इस काल में भी होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। उन सबका अत्यंत वियोग इस लोक में एक मनवंतर के बीतने पर घटित होता है। सभी मनवंतरों में इस प्रकार पूर्व मनवंतरों के समान प्रलय काल पर्यंत निश्चित परिवर्तन के साथ सृष्टि स्थिति हो जाती है। इस प्रकार भूतकाल और भविष्य काल में होने वाले मनवंतरों के प्रतिसंधान का लक्षण स्वयंभू मनु ने बताया है। बीते हुए मनवंतरों, भविष्यकालीन मनवंतरों का साधन इसी प्रकार संतति का विच्छेद प्रलय काल पर्यंत होता रहता है। मनवंतरों के बदलने पर सभी महारलोक को प्राप्त होते हैं। फिर महारलोक के द्वारा क्रमशः जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ होने वाले लोगों को अनेक प्रकार का देखने के विश्वास से नित्यता के साथ नित्य रूप से अर्थात अमरता से सत्यलोक में स्थित रहते हैं। जब तक सत्यलोक सत्य रहता है तब तक रहते हैं, परंतु सत्यलोक में विकार प्राप्त होने पर प्रलय काल में जब सभी मनवंतरों का परिवर्तन होता है तब उसके बाद वे सत्यलोक को छोड़ देते हैं। उसके बाद विषयों का पूरी तरह नाश हो जाने के कारण उस नारायण प्रभु की ओर लगन आसक्ति हो जाने पर वे सब परम देव नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। यह स्थिति का स्वरूप है कि प्राचीन काल में जो मनवंतरों में परिवर्तन होते चले आए हैं, उन परिवर्तनों में जो जीवों का नाश और उत्पत्ति होती है, वहाँ वह परिवर्तन करता हुआ जीवलोक एक क्षण में भी स्थिर नहीं रहता है। अर्थात मनवंतरों में परिवर्तन होने पर समस्त जीवन पुनः अपना शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए धर्मात्मा, दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य ओज वाले मनुष्यों का वायु द्वारा देखकर लिखा गया अंदरूनी रहस्य विवरण विस्तार का मैंने संक्षेप से आप लोगों से वर्णन कर दिया। अब कहीं विस्तार के साथ और कहीं इसको संक्षेप के साथ बताया गया है। ये सभी विवरण राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सर्प वालों के हैं और सुरेंद्र अर्थात इंद्र, सप्तर्षि, प्रतर, पिजाओं के स्वामी, राजाओं से युक्त हैं। अर्थात इन सब का भी सम्यक परिवर्तन होता रहता है। उदार वंश, कुलीन वंश, वेदों का अध्ययन करने वाले, प्रकृष्ट बुद्धि वाले, सूक्ष्म बुद्धि वाले एवं प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान महापुरुषों का यह रहस्य परम पवित्र, परम पुण्यप्रद, स्वर्ग प्रदान करने वाला और पुत्र प्रदान करने वाला है। अतः दुखों का नाश कर शांति प्रदान करने वाले तथा आयु प्रदान करने वाले इस चरित्र को महापर्वों अर्थात त्योहारों आदि के अवसर पर जपना चाहिए। प्रजापति, देवर्षिगण, मनु प्रधान तथा ब्रह्मा की प्रसिद्ध संतानों की उत्पत्ति कथाओं से युक्त मेरे द्वारा संक्षेप में ये व्याख्या किए जाने के कथानक राजा लोगों को सिद्धि प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार यहाँ यह स्वयंभू मनु का वृत्तांत पूर्व से लेकर विस्तार से मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन कर दिया है। अब आगे क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे वेद व्यास आख्यानम स्वयंभू मनवंतर वर्णनम नाम 35तमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद का 35वां अध्याय वेद व्यास आख्यान और स्वयंभू मनवंतर वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।